Assalamu alaikum guys. So this is Abdul Hadi again. This is my second video. तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया रोमानिया का और डॉक्यूमेंट्स का इंट्रोडक्शन दिया। तो अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि आपको ये बताऊँ कि हाउ इज़ रोमानिया। इस वक्त मैं रोमानिया के शहर बुकारेस्ट में हूँ। मेरा एडमिशन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पॉलीटेक्निका बुकारेस्ट में हुआ है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी की डॉम में हूँ और यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ 100 यूरोस। तो वैसे बेसिकली मैंने ज़्यादा रोमानिया देखा नहीं है, बट एज़ फार आई एम कंसर्न अबाउट द बुकारेस्ट, आई नो थिंग्स अबाउट द बुकारेस्ट। बाकी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं है, बट रोमानियन पीपल आर गुड। ठीक है, रोमानियन पीपल आर लवली, रोमानियन पीपल हेल्प यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इशू होगा लैंग्वेज बैरियर का। यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, so it is very difficult for you to communicate with a Romanian person in the language, but आप दूसरे वेज ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ द 21st सेंचुरी। आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हो। सो जब भी मैं जाता हूँ बाहर ग्रोसरीज लेने या कुछ भी लेने, सो आई ऑलवेज़ यूज़ गूगल ट्रांसलेट टू कम्युनिकेट विद द लोकल्स। So second thing is that how is Romania, what is the benefit to come here and how easy is that to come here. सो पहले मैं आपको अपना थोड़ा ब्रीफ जो है देता जाता हूँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट वीडियो में तो दिया था, पर मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि आई हैव डन बैचलर्स, ये तो आपको पता है, बट आपको मेरा CGPA नहीं पता। CGPA मेरा है 2.63। सो मैनी पीपल वुड बी अमेज के 2.63 वाला बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, इसको कैसे मिल गई एडमिशन, कैसे हो गया सब। तो बेटा सब हो जाता है। तो भाई इट डजेंट मैटर दैट व्हाट इज़ योर CGPA, एंड आल्सो अ बिग सरप्राइज इज़ दैट मे बी इट इज़ सरप्राइज फॉर यू और नॉट, बट इट इज़ सरप्राइज फॉर मी कि मेरा आइल्स नहीं हुआ। मैंने इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे अप्लाई किया था, मेरा इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे हो गया। तो बेसिकली रोमेनिया कंट्री ऐसा है, ये एक गेटवे है। आप इसको गेटवे यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ परमानेंट रेजिडेंसी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ फॉर द एजुकेशन पर्पज़ यूज़ कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे पढ़ के आने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इट इज़ वेरी गुड कंट्री। इट हैज़ अ कूल वेदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट यूरोपियन कंट्रीज डज हैव द कूल वेदर। तो यहाँ पे आपको आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप शेंजन में हो यार। आप 27 कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा, एंड इफ़ यू अप्लाई टू UK और USA फ्रॉम हेयर दैन यू कैन ईजीली गो देयर। एंड अदर थिंग इज़ दैट यू गेट द एक्सपोजर। आपको एक्सपोजर मिल जाता है, एक यूरोप का बाहर आने का एक्सपोजर मिल जाता है। दुबई, सऊदी और जो है ना कतर is good, but you don't get exposure of the Europe or the international cities. दुबई, कतर और ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, मैं उनको कुछ बुरा भला नहीं कह रहा, पर यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया या UK US में जाने में ये फ़ायदा होता है दैट यू गेट टू नो पीपल। आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि यहाँ के ओल्ड पीपल होते हैं। जैसे आप सऊदीया में जाओगे और आप दुबई में जाओगे या फिर आप कतर में जाओगे, सो यू विल फाइंड लेस कतरीज रोमिंग अराउंड। ठीक है, आपको मोस्टली फ़िलिपींस मिलेंगे, फ़िलिपिनोज़ मिलेंगे, बांग्लादेशीज़ मिलेंगे, पाकिस्तानी इंडियंस मिलेंगे, वो बहुत सारी तादाद में मिलेंगे। यहाँ पे आपको रोमेनियंस और बांग्लादेशी आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी हैज़ वेरी गुड नेटवर्क हेयर। वो अपने बैचलर्स के स्टूडेंट को यहाँ बुलाते हैं, और हमारे पाकिस्तान से क्योंकि मोस्टली जो मुझे पता है कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स आते हैं। तो हाँ, आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ पर आके पढ़ाई कर सकते हो, आप 27 कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपके गेटवे खुल जाते हैं, यहाँ पे आपका जो माइंड है वो ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठ के ये सोचते हैं कि भाई यार यहाँ से कैसे निकले, यहाँ से कैसे निकले। ठीक है, कहीं भी निकले पर यहाँ से कैसे निकले। तो यहाँ से अगर आप निकल गए तो यहाँ आके आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि यहाँ से कहाँ निकलें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया निकलें, UK निकलें, स्विट्ज़रलैंड निकलें, यहीं पर रहें, कहाँ जाएं। तो यहाँ पे आपको चॉइसेस जो है ना, चॉइस करने का जो है राइट मिलता है। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए तो नहीं कर सकते। तो
बेसिकली हमारे यहाँ पे आने का यहाँ पे वर्क का अगर मैं आपको बताऊँ तो वर्क का बहुत अच्छा सीन है, ठीक है। यहाँ पे दो कंपनीज़ हैं जो चलती हैं, एक बोल्ट है, एक ग्लोवो है। बोल्ट में ये होता है कि बेसिकली यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, आप उन एजेंट्स के थ्रू ही जॉब ले सकते हो। मैं जब यहाँ पर आया था, आई ट्राइड सो मच टू लाइक गेट अ जॉब विदाउट एजेंट, पर मुझे पता चला नहीं यार, अगर आप विदाउट एजेंट करते हो तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको वकील हायर करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई एंड जी। मे बी इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं अपनी कंपनी यहाँ पे बनाऊँ, बट आई डोंट थिंक सो दैट a स्टूडेंट कैन मेक हिज कंपनी। सो फार तो आप बोल्ट है, यहाँ पे ग्लोवो है। बोल्ट में आपको जो है ना काफ़ी एजेंट्स मिलते हैं, वो कुछ एजेंट 10% जो है ना आपको आपकी अर्निंग का वो कट करेंगे, कुछ एजेंट करेंगे 12%, कुछ अच्छा 10% और 12% वाले वो आपसे पैसे भी अलग से चार्ज करेंगे, ठीक है। कुछ 35 ले ही लेते हैं, कुछ 130 ले ही लेते हैं, कुछ 95 ले ही लेते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्ट टाइम, तो वो आपके टैक्सेस जो पे करते हैं ना उसके पैसे लेते हैं आपसे। कोई लोग आपको टैक्स रिटर्न्स दिखाते हैं कि भाई ये देखो ये आपके टैक्स रिटर्न्स हैं, कोई लोग आपको नहीं दिखाते, बट इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस सो फार आई एम कंसर्न, आई नो, सो फार आई नो दैट। तो ये है। और आप यहाँ पे इजीली मंथ का तो मैं नहीं बताऊँगा, मैं डेली का बता देता हूँ आपको। अगर आप 6 घंटे 5 से 6 घंटे चलाते हो बोल्ट में, तो आपको तकरीबन डेली का 200 रुपये मिल सकता है, 200 रॉन यहाँ की जो करेंसी है वो मिल सकता है। और प्लस में टिप्स, वो टिप्स आप पे डिपेंड करता है, टिप्स तकरीबन मिल जाती हैं 30-40 मिल जाती हैं। तो अभी मैं और भी सीरीज़ बनाऊँगा, जब मैं खुद काम करूँगा तो आपको इन लाइव एक्सपीरियंस बताऊँगा कि क्या एक्सपीरियंस मुझे हुआ है और क्या चीज़ें जो है ना आपको करनी चाहिए एज अ वर्क, एज अ स्टूडेंट। अगर आप यहाँ आके करते हो, जॉब करते हो, वर्क करते हो, या एज अ वर्कर या आके वर्क करते हो, तो ये डिफरेंस है। तो और ग्लोवो में ये है, ग्लोवो इज़ अ गुड कंपनी, सो फार बेटर देन बोर्ड, बिकॉज कि वहाँ पे रेट्स अच्छे हैं, आपको रेट्स अच्छे मिलते हैं। वहाँ पे आपको ये है कि अब उनके टारगेट्स होते हैं। अच्छा, बोल्ट में ऐसा है कि आप किसी भी टाइम जो है ना जा सकते हो, आप बस मुँह उठाओ और चले जाओ, ठीक है। अपनी साइकिल लो, अपना बाइक लो, जो भी है। और ग्लोवो में ये है कि आपको एक टाइम फ्रेम जो है ना सिलेक्ट करना पड़ता है कि भाई मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक काम करूँगा, ठीक है। फिर आपको उस टाइम फ्रेम में काम करना पड़ता है, आपको टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। ग्लोबो में आप बना सकते हैं तकरीबन 200, जो आपको बताया मैंने 200 तो ऐसे ही कुछ बना सकते हैं। प्लस में अगर आप उनका टारगेट कंप्लीट करते हैं तो वो आई थिंक के वीकली शायद या फिर मंथली, मुझे कंफर्म नहीं है, आपको बोनसेस देते हैं। वो बोनस 700 का भी हो सकता है, वो बोनस 300 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, तो वो आपको बोनसेस देते हैं। तो उसमें आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। मैं एक दो भाई से मिला था यहाँ पे, ही वॉज फ्रॉम इंडिया। तो उससे मैंने पूछा था भाई आप कितना बना लेते हो, वो तो वर्क वीज़ा पे आया था, तो उसने कहा भाई 10,000 में बना लेता हूँ। अगर आप 10,000 बना सकते हो यहाँ पे, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी तकरीबन 5,70,000 कुछ बना दोगे, अगर 57 का रेट चल रहा है तो 5,70,000। उसमें आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर अगर आप डॉर्मेट्री में लेते हो तो आपको 100 यूरो पे करना पड़ेगा। वन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई मेरा दोस्त है वो 50 यूरो भी पे कर रहा है, पर वो बुकारेस्ट में नहीं है, वो टिमिशोरा में है। तो आपको यहाँ पे 100 यूरोस पे करना पड़ता है। वो आपका होता है तकरीबन 500 ले ही आप समझ लें, चलो 500 ले ही आप समझ लें, 500 ले ही आपको जो है ना यहाँ पे रिहाइश का पे करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट अगर आप आते हैं तो, ठीक है। और खाने पीने का ख़र्चा मैक्सिमम आपका 500 ले, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप जितना भी अच्छा खाओ, जितना भी अच्छा बनाओ, बाहर से खाओ, 500 ले से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि आपका लग सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अफोर्डेबल कंट्री है बहुत, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीप है, बट यह है कि पाकिस्तानी अगर यहाँ आते हैं, तो अगर एक पाकिस्तानी बंदा जो कि अच्छे रेस्टोरेंट में खाता है खाना, जैसे आप दूसरे मतलब बड़े रेस्टोरेंट में नूरानी है या फिर निहारी इन है, या ऐसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाते हो, तो वही पैसों में आप यहाँ पे खा सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑल द सेम। तो हाँ, इस हिसाब से जो है ना है, 500 आप उसको ये दे दें, और 500 आपके खाने पीने का ख़र्चा हो गया, उसका 10% आप उसको तकरीबन अगर 10,000 कमा रहे हैं तो उसका 10% आई थिंक 100 होगा,
आई थिंक नहीं 1000 होगा, 1000 उसका 10% होगा। अगर आप 1000 उसे दे रहे हैं, ठीक है, 1000 आपका उसमें कट रहा है, तो 8000 आप सेव कर रहे हैं। चलो 1000 आप और साइड पे लगा लेते हैं भाई। 7000 को अब आप कन्वर्ट करो, 57 का रेट है या फिर 58 का, मुझे पता नहीं है। तो 7000 6000 आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, बट एज अ वर्कर, क्योंकि जिससे मैंने बात की थी वो वर्कर था, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 12 घंटे काम करता था। और अगर आप लेट सपोज़ आप नहीं करते इतना काम, ठीक है, आप कहते हो यार मैं आधा दिन करूँगा, जो जितना वर्कर कर रहा है उससे आधा करूँगा, तो यहाँ पे आप 3-4 हज़ार आराम से जो है ना कमा सकते हैं। वो आपके होंगे तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए आराम से आप कमा सकते हो। और सेव कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो, ठीक है, खर्चा वर्चा सब कुछ निकाल के 2 लाख रुपए आप सेव कर सकते हो आराम से। घर बेच सकते हो, अपने यूज़ में ला सकते हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी होती है। पर अगर आप स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप भी होते हैं, उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो सो फार यही जो है ना सेटअप है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपके पास कोई सजेशन है किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो उसका भी आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।